चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने बात की थी कि सॉलिड के कितने टाइप हैं। हमने बात की थी सॉलिड के दो टाइप हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स को आपने यहीं पे भूल जाना है 12th क्लास में। इससे आगे आपने अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में नहीं पढ़ना। अब हम सिर्फ कौन से सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमारे पास टोटल कितने टाइप्स हैं? हमारे पास सिर्फ 4 टाइप है। हमारे पास 4 टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने बात की थी कि सॉलिड्स जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स। अब इन्हीं में से जो फर्स्ट सॉलिड था हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, उस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अभी ये बाकी है, इनको भी बाद में दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप है। पहला टाइप है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इनके बाद इसका नाम मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। आप चैप्टर नंबर 5th 11th में पढ़ के आए हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी रहेगी इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और फिजिकल नेचर कैसी होगी इनकी? सॉफ्ट होगी। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इनका? बहुत कम होगा, वेरी लो। एग्जांपल रहेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा। दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है तो यहां पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, जो कि आप चैप्टर नंबर 5 11th के अंदर पढ़ के आए हो। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी भी क्या रहेगी? इंसुलेटर। और फिजिकली इनकी नेचर कैसी है? ये भी कैसे है? सॉफ्ट है। और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट है तो कैसा होगा इसका भी? लो होगा। एग्जांपल में रहेगा सॉलिड अमोनिया NH3। और थर्ड यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है, दैट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ भी क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी भी कैसी होगी? इंसुलेटर होंगे ये भी। फिजिकली नेचर ये कैसे होंगे? फिजिकली ये हार्ड होंगे। कैसे होंगे? हार्ड होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा? लो होगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड की, जो है कि आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के पार्ट्स नहीं है जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड के थे, ना ही मेटेलिक सॉलिड के पार्ट्स हैं और ना ही कोवलेंट सॉलिड्स के पार्ट हैं। तो अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, पार्ट्स नहीं है इनके।
तो इंडिविजुअल कैसे पढ़ेंगे? आयनिक सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है? ये भी कैसी नेचर के होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। फिजिकल नेचर हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और एग्जांपल में रहेंगे NaCl और MgO। अब यहाँ पे कंडीशन है, ये इंसुलेटर तब है जब ये कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में है। लेकिन अगर इनको मैं मोल्टन स्टेट में ले आता हूं, पिघला देता हूं, तो पिघलाने के बाद ये क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी जो है शो करते हैं। तो मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। किसकी बात करते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे पॉजिटिव आयंस। क्या रहेंगे? पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ध्यान में रखना है, दैट वन इज पॉजिटिव आयंस। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। और फिजिकल नेचर इनकी कैसी है? हार्ड है। हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई होगा। और इसके एग्जांपल में रहेंगे आयरन और कॉपर। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स की। यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे आपके एटम्स और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होंगे? अच्छे कंडक्टर। और फिजिकल नेचर इनकी कैसी होगी? हार्ड। और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हार्ड है तो हाई। एग्जांपल के तौर पे रहेंगे डायमंड और क्वार्ट्ज। क्लियर? इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। थैंक यू।